नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुगल साम्राज्य का इतिहास चल रहा था और आज हम लोग मुगल साम्राज्य का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में हम लोग बाबर, फिर बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज का सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जहांगीर से कंटिन्यू करेंगे। 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जहांगीर मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना। तो सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल के विषय में बात की जाए तो जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 ईसा पूर्व से 1627 ईसा पूर्व तक। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट शासनकाल ही पूछ लिया जाता है, इसलिए ये पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अब आगे बात करें तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। जहांगीर को बचपन में सलीम नाम से जाना जाता था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जब सलीम का आगरा में राज्याभिषेक हुआ, तब गद्दी पर आसीन होने के बाद सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि गद्दी पर आसीन होने के बाद सलीम ने क्या उपाधि धारण की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा आगरा में। क्लियर है ना गाइज। एक बात और, जैसा कि मैंने अब भी बताया कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, लेकिन अकबर उसे प्यार से किस नाम से पुकारा करता था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा नाम से पुकारा करता था। चलिए अब आगे बात करें तो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। तो सिंहासन पर आसीन होने के बाद जहांगीर को अपने ही पुत्र खुसरो का विद्रोह झेलना पड़ा और अपने ही पुत्र से युद्ध लड़ना पड़ा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि खुसरो और जहांगीर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है यहाँ से गाइस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि खुसरो और जहांगीर के मध्य युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में लड़ा गया था। मैदान का क्या नाम था? भैरावल। ध्यान रखिएगा ये चीज़। और इस युद्ध का क्या परिणाम था? इस युद्ध में खुसरो की पराजय हुई थी। गाइस, अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसे नोट ज़रूर कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड की सज़ा दी थी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण मृत्यु दंड की सज़ा दी थी। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण मृत्यु दंड की सज़ा दी थी। एक चीज और याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव सिखों के किस क्रम के गुरु थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें क्रम के गुरु थे। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब आगे बात करें तो जहांगीर का दूसरा पुत्र था खुर्रम। तो गाइस आगे चलकर खुर्रम ही शाहजहां के नाम से जाना गया। एक्चुअली शाहजहां कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर द्वारा प्रदान की गई थी। और अगर एग्जाम्स में शाहजहां के बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज़। जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। तो यहाँ पर आप लोग खुसरो, खुर्रम और शहरयार, इन तीनों नामों को ज़रूर याद रखिएगा, बिकॉज इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे बात करें तो आप लोगों ने नूरजहां, नूरमहल और मेहरुनिसा का नाम तो सुना ही होगा। कौन थी ये तीनों? ये तीनों एक ही महिला के नाम हैं।
मेहरुनिसा वास्तविक नाम है और बाद में मेहरुनिसा नूरजहां और नूर महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा जहांगीर की बेगम थी। ध्यान रखिएगा ये चीज़। वैसे तो जहांगीर की मेहरुनिसा के अलावा 2 अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन मेहरुनिसा के बारे में एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब आगे बात करें तो नूरजहां की माँ का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नूरजहां की माँ का नाम अस्मत बेगम था। नूरजहां अथवा नूर महल अथवा मेहरुनिसा की माँ का नाम अस्मत बेगम था। तो गाइस एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, ध्यान रखिएगा आप लोग कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार अस्मत बेगम द्वारा किया गया था। अस्मत बेगम ने यह विधि अपनी पुत्री नूरजहां को भी दी हुई थी, इसीलिए अस्मत बेगम और उनकी पुत्री नूरजहां इन दोनों को ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कारक माना जाता है। इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा गाइस। अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उससे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह द्वारा लगाई गई थी? तो गाइस इस पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिए। न्याय की जंजीर मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा अपने किले के बाहर लगाई गई थी और यह जंजीर सोने की बनी हुई थी। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, इसे कभी कभी एग्जाम्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि जहांगीर द्वारा लगाई गई न्याय की जंजीर किसकी बनी हुई थी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सोने की। चलिए अब आगे बात करते हैं। जहांगीर को चित्रकला से अत्यधिक प्रेम था। अब गाइस इसी पॉइंट से 2 टाइप के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल के दौरान। गाइस इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को आगे रिवीजन करने में आसानी रहे। तो ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा ये चीज़। और जहांगीर को चित्रकला से अत्यधिक प्रेम था, इसीलिए जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी कराई थी। चलिए अब बात करते हैं कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ। तो गाइस 3 बहुत ही मशहूर इमारतें हैं जिनका निर्माण जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुआ और इन्हीं तीनों इमारतों के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहली इमारत है शालीमार बाग, दूसरी है लाहौर की मोती मस्जिद और तीसरी एतमाउद्दौला का मकबरा। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, शालीमार बाग जो कि श्रीनगर कश्मीर में स्थित है, इसका निर्माण जहांगीर द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है लाहौर की मोती मस्जिद और थर्ड है एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। कुछ लोग इसमें नूरजहां की जगह जहांगीर आंसर कर देते हैं, इसीलिए ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और यह मकबरा आगरा में स्थित है। और इसी मकबरे से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित वह पहला मकबरा कौन सा है जो पूरी तरह से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा भारत में निर्मित पहला मकबरा है जो पूरी तरह से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्जा गियास बेग की स्मृति में बनवाया गया था। क्लियर है ना? अब चलिए जहांगीर की आत्मकथा के विषय में बात की जाए तो इसकी आत्मकथा का नाम है तुझके जहांगीरी। तो ये वर्ड याद करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना है कि जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा
फारसी। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में रचित है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर ने अपने दरबार में ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास को आश्रय दिया हुआ था और जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही सूरदास ने सूरसागर की रचना की। तो अगर एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास किस मुगल बादशाह के दरबारी कवि थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के। ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब आगे बात करते हैं, जहांगीर के शासनकाल के दौरान कौन कौन से विदेशी यात्री अथवा राजदूत भारत आए थे। वैसे तो कई विदेशी यात्री जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आए, लेकिन कुछ नेम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप उन्हें याद कर लीजिए। पहला है विलियम हॉकिंस, दूसरा है विलियम एडवर्ड, तीसरा है सर टॉमस रो और चौथा है एडवर्ड टेरी और लास्ट पॉल कैनिंग। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज कई एग्जाम्स में इनके बारे में ही पूछा गया है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ सारे नाम, विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, पॉल कैनिंग। इनमें से विलियम हॉकिंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गाइस, आपका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ध्यान रखिएगा ये चीज़। और अब लास्ट में, जहांगीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी और उसे कहाँ दफनाया गया था। तो ध्यान रखिए गाइस, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईसा पूर्व में भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। क्लियर है ना। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर हुई थी और मृत्यु के बाद जहांगीर को शाहदरा नामक स्थान में, शाहदरा लाहौर में स्थित है, तो 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे शाहदरा में नूरजहां द्वारा दफनाया गया था। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो गाइस, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईसा पूर्व से 1627 ईसा पूर्व तक, और जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खुर्रम, जो कि आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना, यानी कि जहांगीर का उत्तराधिकारी खुर्रम था, यानी कि शाहजहां। क्लियर है ना। अब तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इससे पहले वाले पार्ट्स को अच्छे से देखिए, उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहले वाले पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।